दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं बहुलक कैसे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर आपको दे के जाएगा। तो ये लिस्ट आपको इस तरह का मिलेगा। लिस्ट हम लोग एक दो सवाल देखते हैं बहुलक में। बहुत आसान है, जरा समझिए। तो बहुलक में 1 3 है, 3 5 है, 5 7 है, 7 9 है, 9 11 ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। नीचे आपको 7 8 2 2 1 दिया है। तो ये अगर हम लोग गिनती लिखते हैं, जीरो के बाद एक और फिर दो लिखते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो नीचे लाइन में सबसे बड़ा अक्षर दिखेगा वो F1 कर देना उसको। वो F1 हो गया। और F1 से पहले वाला F0 होगा और उसके बाद वाला F2 होगा। इतना तो कर सकते हैं। और F1 के ऊपर वाले को ऐसे गोल करके घेर देना है। अब देखिए, जो गोल करके घेरे थे वो हमारा हो गया बहुलक वर्ग 3 5। अब पहला अक्षर L है। अब देखिए, F0 आपका कितना है, 7 है। F1 कितना है, 8 है। F2 कितना है, 2 है, लिख दिए। और अंतर कितना कितना का छलांग मार रहा है, ये दो दो का अंतर है, तो H बराबर 2 है। अब जरा फॉर्मूला देखिए बहुलक बराबर। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L+F1 - F0/2F1। ये 2F1 है, -F0 - F2 × H। तो बस मान रख देना है। L का मान कितना हो गया, 3। F1 का मान कितना है, देख लीजिए। F1 का मान आपको मिल जाएगा। F1 का मान है 8, F0 का मान है 7। और यहाँ है 2 × F1 का मान 8, F0 का मान 7, फिर -2 × H का मान कितना बताएं आपको, आगे देख लीजिए, 2 है। तो यहाँ 3 का 3 हो गया, 8 में 7 घटा 1, और ये संख्या ऊपर वाले से गुना होगा, 2 हो गया। और 2 अठे 16, 16 में 7 और 2 9 घटेगा, तो 3 हो गया। और यहाँ ऊपर बच गया 2 1 2/7, 7 से इसको गुना कर दिए, 7 तिया 21 और 2 21, 7 तिया 21 और 2 23/7। इसको काटिएगा जब, तो काटिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3.2857। तो देखिए 2857, ये संख्या 5 से बड़ा है, तो इसके बदले में यहाँ 6 ले लिया गया है। अब यहाँ भी छोड़ते हैं तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा। बहुलक बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा देखिए। इस तरह का आपको लिस्ट दे दिया गया है। इस तरह से बोला 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। ये उदाहरण आपका 7 है, देख सकते हैं। 10th क्लास वाले बुक में आपको मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से 14.2 का उदाहरण है। और ये लिस्ट दिया 14 11 29 40 46 51। जब संख्या लगातार बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा ये संचाई बारंबारता है। याद रखिएगा, लगातार बढ़ रहा है। देखिए 4 के बाद 11, 11 के बाद 29, 29 के बाद 40, फिर 46, फिर 51, बढ़ रहा है ना। तो वो संचाई बारंबारता, लास्ट वाला जो होता है वो n होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसको सजाते कैसे हैं, तो हम लोग लिस्ट बनाए हैं। तो ये तो बारंबारता में ये लिस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 4 को 4 लिख दिए। 11 में 4 घटा देंगे, 7 निकल जाएगा। और फिर 29 में 11 घटा देंगे, 18 आ जाएगा। फिर 40 में 29 घटा देंगे, 11 आ जाएगा। 46 में 40 घटा देंगे, 6 आ जाएगा। और 51 में 46 घटा दिए, 5। और इसमें देखें तो 140 से कम, 145 से कम, तो ये आसान है, 5 5 का डिफरेंस है। तो 140 से कम मतलब 135 से 140 लेना है, 140 से 145 लेना है। इस तरह करके आपको सीरीज पूरा कर देना है। क्लियर है यहाँ तक। ये बीच वाला निकल गया। कभी कभी हो सकता है बीच वाला आपको दिया रहे, ये इसको निकालना है। तो ये क्या कीजिएगा, देखिए 4 का 4 लिख दिए, 4 और 7 11 हो गया। फिर 11 और फिर 18 को जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा। 29 और 11 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। 40 और 6 46, 46 और 5 51। लास्ट वाला को क्या करना है, n करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब माध्यक निकालते, ये हम लोग जो है ये माध्यक निकाल रहे हैं, सॉरी, ये माध्यक निकाल रहे हैं। देखिए माध्यक निकाल रहे हैं, तो माध्यक में क्या करना है, माध्यक में अंतिम वाला n होता है, वो बहुलक निकाले थे, ये माध्यक निकाल रहे हैं। जरा समझिएगा, मिस्टेक हो गया होगा हमसे बोलने में। तो अंतिम वाला n होता है, पहले आप माध्यक वर्ग लिख दीजिएगा यहाँ पर।
अब माध्यक वर्ग के बाद क्या करना है, माध्यक वर्ग लिख के छोड़ दीजिएगा, एल लिख देना है, एन आपका लास्ट वाला 51 है, एन लिख दिए, एन बटा 2 मतलब हो गया 51/2। तो 51 को 2 से भाग देंगे तो 25.5 आएगा, ये आपका n/2 निकल गया। अब क्या करना है, ये 25.5 से कम लेना है, इस लाइन को खोजिए संचाई बारंबारता में। 25.5 से कम मेरा क्या है, 25.5 से कम 11 है, तो ये मेरा सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ एक और दूसरे नंबर पर है, तो इस लाइन में जाएंगे, इस लाइन में एक लाइन बढ़ना, 1 2 3, तो तीसरा वाला एफ हो जाएगा। याद रखिएगा, n/2 का जो मान आएगा उससे कम लेना है सी एफ में। 29 उससे ज़्यादा होगा तो वो कम हो गया ये। उसके बाद इसमें देखिए 1 2 नंबर में है, तो इसमें 1 2 तीसरा में आना है, वो हमारा एफ होगा। ये तीसरा हो गया, तो इस लाइन में 1 2 तीसरे लाइन को हम लोग ऐसे घेर देंगे, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 145 से 140। आगे वाला एल कहलाएगा, एन तो एन निकाल ही लिए n/2, और एफ आपका 18 है, समझ गए एफ निकालने। और सी एफ, तो सी एफ आप बोलेगा रहा, सी एफ निकालने का तरीका क्या है, n/2 से कम जो होगा लिस्ट में, n/2 से कम 29 से कम कितना था आपका 11 था, तो एफ का मान 18 हो गया, सी एफ का मान 11 हो गया, और अंतर कितना कितना का है देख लीजिए एक बार, अंतर 5 का है सब में, तो अंतर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो देखिए इसका मतलब है कि n/2 से सी एफ छोटा होगा, वो तो हम लोग को पता चल रहा है, इसलिए हम लोग 11 भी लिए हैं, देख लीजिए। कई जगह पर लोग वो सबसे बड़ा संख्या को एफ ले लेता है, तो वो उसमें सभी सवाल सही नहीं बनते, इसमें आपका सारा सवाल सही बनेगा। एल का मान 145 ले लिए, n/2 का मान आप निकालें 25.5, और सी एफ का मान 11, तो पॉइंट दे के 0 ले लिए ताकि सवाल सजाना आसान हो जाए। और एफ का मान आप लोग देखे हैं कि एफ हम लोगों का कितना निकला था, 18, तो यहाँ 18 बैठा दिए, गुना एच का मान कितना है 5, तो 145 प्लस इसको गुना कर दीजिएगा, तो इसको ये 25.5 में 11.0 घटेगा तो आएगा 14.5, 5 से गुना कर ये पॉइंट उड़ा दिए 0 आ गया, तो इसको गुना कर दिए 725/180, तो 180 से हम लोग रफ में भाग भी दिए, देखिए रफ में भाग दिए तो आया कितना 4.027। तो ये पॉइंट वाले को पीछे लिखना है, ये 4 को 145 में जोड़ेंगे तो 149 हो जाएगा, 149, और 027 को 027 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये अंक 7 जो है 5 से अधिक है, तो इसको में 1 बढ़ा दिया जाता है, ऐसा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आपको उतना नंबर मिलेगा। ये था माध्यक, मिस्टेक से बहुलक बोल दिए उसके लिए सॉरी, लेकिन आप बहुलक माध्यक बड़ा आराम से सीख गए, घर में बनाइएगा, टोटल चैप्टर आपसे बन जाएगा। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, चैप्टर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, बाकी जो सवाल में दिक्कत होगा उसका वीडियो हम बना देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, लाइक और सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।